हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई कहानी के साथ वापस आ गया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए डायरेक्ट कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक जबलपुर गांव की। इस गांव में एक परिवार रहता था जिस परिवार में 6 भाई थे। 6 भाई काफी मिलजुल कर रहते थे और ये लोग 6 के 6 भाई खेती बाड़ी करते थे। हालांकि यहाँ के 70 से 90% के लोग 70% 80% लोग खेती बाड़ी यहाँ करते थे, तो इन्होंने भी यही चुना। ऐसे वो आर्थिक तौर पे काफी मजबूत थे, मतलब अमीर थे, बहुत पैसे वाले थे। तो ये कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 2019 को। इनमें से एक भाई का बेटा होता है जिसका नाम बादल होता है। ये बादल अब खेलने गया है। बादल घर से निकलता है, घर पे बोल के कि हम 1-2 घंटे में खेल के वापस आ जाएंगे। अब बादल बाहर निकलता है, कुछ जब 1-2 घंटे हो जाते हैं वो वापस नहीं आता, तो उसकी माँ को चिंता होती है। अब चिंता होती है तो वो खोजने के लिए बादल को जाती है। ऐसे तो वो आमतौर पे अगल बगल में ही खेला करता है घर के, बट जाती है उसकी माँ तो वहाँ कहीं मिलता नहीं है। सोचते ही कहीं थोड़ा आगे चला गया, तो थोड़ा आगे और बढ़ती है और खोजती है, बट अफसोस कि वहां पे उसका बेटा नहीं मिलता बादल। अब वो घर आती है और लगभग दोपहर का समय हो रहा है। उसके पापा भी वापस घर आते हैं। बादल के पापा भी घर आते हैं तो माँ उसकी बताती कि बेटा है नहीं, तो बोलते हैं कि हो सकता है कि कहीं गया होगा। तो वो अपनी एक बेटी को भेजते हैं, बादल की बहन यानी, कि जाओ देख के आओ, आसपास किसी घर में गई होगी जहाँ पे अक्सर जाता था, या किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। तो जब जाती है बहन, खोजती है और उसे भी बादल जब नहीं मिलता आसपास के घरों में, तो वो वापस आके बताती है। तो अब पूरा परिवार उठ के जाता है, पूछता है सबसे, आसपास खोजता है, बट कुछ नहीं कहीं नहीं मिलता बादल। अब ये बात अब धीरे धीरे गांव में फैलनी शुरू हो गई, क्योंकि अब बादल को खोजा जा रहा है। इनके माता पिता और बहन सभी अलग दिशा में हर गांव में जाके हर गांव के एक घर में पूछ रहे हैं कि बादल आया है नहीं आया है। बट अफकोर्स समय शाम का हो गया, बट बादल का कुछ पता नहीं चला। माता पिता को काफी चिंता हो रही है। तो अचानक से एक व्यक्ति आता है, मतलब गांव का ही व्यक्ति है, तो वो बताता है उसके माता पिता को कि अब जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवाइए, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 मंथ पहले इस गांव के 2 बच्चे किडनैप हुए और अभी तक मिले नहीं। तो उनकी माता और पिता को काफी फिक्र होती है। वो तुरंत फौरन पुलिस के पास जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने। जबकि ऐसा केस ऑलरेडी पहले 1-2 मंथ पहले आया था और वो अभी तक सुलझा नहीं था, तो पुलिस भी इस पे तेजी से काम करती है। वो अपने सीनियर अधिकारी से बात करते हैं केस लिखने के बाद। वहां से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो, नहीं तो पब्लिक हावी हो जाएगी। अब पुलिस वाले इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए गांव में कैंप लगाते हैं। अब कैंप लगाते हैं और भी पुलिस थानों से और पुलिस को बुलाई जाती है कैंप लगाने के लिए। पूरी उस गांव के हर एक घर को अच्छे से तलाशा जाता है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होती है। 8 तारीख पार हो चुके, 9 तारीख को ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट अफसोस कि कुछ नहीं मिलता, किसी घर में कुछ नहीं मिलता। अब सभी को चिंता है कि आखिर हुआ क्या, बच्चा गया कहाँ अचानक गांव से, जबकि उसकी उम्र बादल की ज्यादा नहीं, लगभग 10 या 12 साल का वो बच्चा था। अब सभी को चिंता थे, पुलिस यहाँ जोरों शोरों से लगी हुई है, हर घर की तलाशी ले चुके हैं, कुछ मिला नहीं। कैंप रातों रात चल रहा है, रातों रात तलाशी चल रही है, सभी चीज की जा रही है जो पॉसिबल हो सकता है, बट कुछ हाथ लगता नहीं है पुलिस के। अब तारीख आती है 10, इस दिन भी कुछ नहीं मिलता। काफी मशक्कत की जाती है, बहुत सारे पुलिस वाले कैंप लगाए हुए, रात भर दिन भर लगे हुए बच्चे को खोजने, बट कुछ नहीं मिलता। सबसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूछताछ की जाती है, किसी पे शक है क्या हुआ, क्योंकि अब तक कोई फिरौती का कॉल तक नहीं आया था। अब उन्हें डर सताता है कि बच्चे के साथ कहीं कुछ हो ना गया हो, क्योंकि अब तक फिरौती का अगर मामला होता, तो किडनैपिंग का मामला होता, तो अब तक कोई ना कोई कॉल जरूर आता पैसे मांगने, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस को डर सताया कहीं बच्चे के साथ गलत ना हो जाए, जो कि सिर्फ 10 और 12 साल का है। अब 11 तारीख 2019 का डेट है, समय है, सुबह का समय रहता है। गांव का ही एक आदमी आता है गांव के बाहर से, और वो बताता है कि सर, गांव के जस्ट बाहर एक पुरानी बिल्डिंग है, उसमें से कुछ महकने, मतलब बदबू आ रही है। और पुलिस वाले जैसे ये सुनते हुए फौरन उस घर के पास पहुंचते हैं। उस घर में जाके तलाशी लेते तो एक बोरा मिलता है जिसमें से बदबू आ रही होती है। अब उन्हें शक होता है कहीं ये बादल तो नहीं। अब बोरा को खोला जाता है और अनफॉर्चुनेटली बादल ही मिलता है। अब बादल मिलता है, पूरे पब्लिक जो वहां गांव के वासी है काफी गुस्सा है कि आपने कुछ किया नहीं, खोजा नहीं, और यहाँ लाश मिल गई। अब उसके पेरेंट्स रो रहे हैं, पूरा गांव वाले शौक में है, काफी पुलिस पे गुस्से है, हावी हो रहे हैं।
अब पता क्या जाता है कि ये जो बाहर गांव जिस घर में मिला है, गांव के बाहर जिस घर में मिला वो गांव मतलब वो घर किसका है। तो जब पता किया जाता है पता चलता है कि राम जी एक व्यक्ति है, उसका ये घर है जो कि अब दूसरे गांव में रहता है, ये घर में नहीं आता। अब राम जी को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो राम जी बोलता है कि सर अब मैं तो वहां रहता नहीं, वो घर में नहीं है, अब खंडर टाइप का है क्योंकि मैं वहां पे रहता नहीं हूँ। तो पुलिस पूछ रहा था बता जाओ, और तुम नहीं रहते तो वहां पे ताला क्यों मारा हुआ है। मतलब एक साइड उस घर में के गेट पे ताला मारा हुआ था, बट एक साइड से घर खुला था। तो बोला सर मैं ताला क्यों मारूंगा, मैंने तो कोई ताला ही नहीं मारा, मैं ताला क्यों मारूंगा, घर में तो कुछ था ही नहीं, खाली घर था। तो बोलते हमने गया तो हमें ताला दिखा। तो नहीं सर हमने नहीं मारा। तो पुलिस को अब डाउट होता है कि जब किसी ने इस घर का मिस यूज किया। अब राम जी के परिवार के और गांव परिवार जो भी थे उन्हें खंगाला जाता है, उनके बैकग्राउंड को खंगाला जाता है, बट कुछ खास मिलता नहीं उनके रिश्तेदार से। अब पुलिस आती है, फिर से रीचेक करती है गांव को, फिर से इन्वेस्टिगेट करती है, हर गांव के हर एक घर में पूरे अच्छे से तलाशी ली जाती है। बट अफसोस फिर से इस बार भी कुछ पुलिस को हाथ नहीं लगती। अब पुलिस को कोई हाथ लग गया, इधर पब्लिक आक्रोश में है, परिवार वाले दबाव बना रहे हैं, ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि राम जी को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि लाश उसके घर में मिली। बट पुलिस ने उसको ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुकी थी क्योंकि उसके खिलाफ कुछ ऐसा मिला नहीं कि वो केस बना के वो अंदर करे। अब जब हर तरफ से लाश ली गई, यहाँ तक कि जो पीड़ित थे उनके परिवार के बारे में पता किया गया, वहां भी सही था, कोई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर डाउट किया जाए। लेकिन होता क्या है कि अब पुलिस सोचती है कि चलो फिर से एक बार राम जी के ही परिवार को फिर से एक बार अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनके परिवारों के बारे में पता किया जाए। तो इस बार एक नाम निकल के आता है, मुकेश। ये वही नाम है मुकेश जिस पे पुलिस को थोड़ा शक होता है, मैं कहता है सस्पेक्ट के लिस्ट में आता है। मुकेश ये व्यक्ति पुलिस के साथ हर समय था, जब इन्वेस्टिगेशन करी थी पुलिस बच्चे को खोजी तब भी था, जब राम जी के घर गई तब भी था, हर स्पॉट पे था जहाँ यहाँ पुलिस रहा करती थी, इसलिए इसे सस्पेक्ट लिस्ट में रखा जाता है मुकेश को। पता क्या जाता है तो पता चलता है कि मुकेश कुछ खास करता नहीं है काम, वो जुआ खेलता है। अब मुकेश जुआ खेलता है, पूरा पता किया गया, कुछ खास मिला नहीं इसके अलावा। अब पुलिस सोचती है कि चलो इसके दोस्तों को भी खंगालते हैं। अब पुलिस इनके दोस्तों के बारे में खंगालने लगी, तो उसमें से एक अजीब नाम पुलिस को आया जो कि सस्पेक्ट लिस्ट में सस्पेक्ट नंबर 2 में आता है। ये जो बच्चा गायब हुआ था बादल, जस्ट उसके बड़े पापा, वो भी इस मुकेश के दोस्त थे और वो भी जुआ खेलते थे। अब ये नाम सुनते ही पुलिस को थोड़ा डाउट होता है, शक होता है। फिर अब पूरा कुंडली निकाला जाता है इसके दोस्त में एक और नाम आता है गुड्डू, मुकेश, गुड्डू, और ये जो बादल के बड़े पापा थे उसका नाम था अनिल। तो मुकेश, गुड्डू और अनिल, इन तीनों का पूरा बैकग्राउंड निकाला जाता है। तो पता चलता है ये लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, ये लोग जुआ खेलते हैं। ऐसे ही अभी रिसेंटली ये लोग जुआ खेलने के लिए बहुत बड़े दाव खेले, जुआ खेलने के लिए कहीं गए थे जो कि बहुत बड़े लेवल पे जुआ वहां पे हो रहा था, और काफी पैसा ये हार गए। अब काफी पैसा हार गया और ये लोग जुआ खेल रहे थे, जो पैसे से वो पैसे कर्ज पे लेके खेल रहे थे। अब पुलिस को था डाउट होता है, तो अब वो इन्वेस्टिगेट और डीपली करती है इस चीज को। तो पता चलता है कि जो ताऊ है, मतलब ताऊ यानी कि बड़े पापा बादल के, वो बहुत पैसे हारे। तो जब पैसे हारे जुआ में, तो अब जो कर्जदार है उन्हें काफी परेशान कर रहे थे। जब काफी परेशान कर रहे थे तो ये अपने भाई के हेल्प, जबकि मैंने बताया था कि ये 6 भाई जो थे, काफी प्यार था, काफी एकता थी इनमें। तो ये अनिल जो है उसके बड़े पापा बादल के, वो जाते अपने भाइयों के पास, उनसे मदद मांगते कि भाई मैं हार गया हूँ जुआ, ऐसा सा बात है। तो पहले तो भाई थोड़ा बहुत डांटते हैं, लेकिन सभी भाई थोड़े थोड़े मदद कर देते हैं। फिर कुछ पैसे बाकी रह जाते हैं, कहते कि कह दो कि अगली बार जब खेती कटेगी तो हम पूरा पैसा छुट्टा कर देंगे। वेल, तो वो पैसा देता है, बट फिर भी कर्जदारी से परेशान करते रहता है। तो ये तीनों दोस्त जो थे, मुकेश, गुड्डू और अनिल, ये लोग अब सोचते कि आखिर और पैसा आए कहां से कि हम सभी का जो कर्ज है वो छुट्टा हो जाए। तो अब ये लोग सोचना विचारना शुरू करते हैं। इनके मन में ख्याल आता है कि चलो एक काम करते हैं कि चोरी करते हैं। पहले वो प्लान बनाते हैं कि बैंक लूटते हैं, फिर वो प्लान बनाते हैं कि चलो पेट्रोल पंप
पेट्रोल पंप लूटते हैं, यहाँ पे सुनसान इलाका में हो ताकि पकड़ाए ना। फिर अचानक से इनके माइंड में आता है किडनैपिंग की बात कि चलो एक काम करें, किडनैपिंग करते हैं किसी का, जिससे पैसे मिल जाएंगे तो वो पैसे हम कर्जदार को दे देंगे और इस चीज से हम छुटकारा पा लेंगे। तो अब ये जो बड़े पापा है, मतलब अनिल जो है बादल का बड़े पापा, वो बोलते हैं काम करते हैं, मेरा बड़ा भाई है, सॉरी मेरा छोटा भाई है, उसके बेटे को किडनैप करते हैं बादल को। कुछ दिन किडनैप करेंगे, कुछ दिन रखेंगे, फिरौती मांगेंगे, 10-15 लाख आराम से मिल जाएंगे। जैसे ही पैसे मिलेंगे हम उसे सुरक्षित वापस कर देंगे। तो ये गुड्डू और मुकेश भी बोलते हैं चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब वो एक अच्छे समय का इंतजार करते कि कब सुनसान वो अकेला मिले, सुनसान रास्ते पे मिले कि हम उसे उठा लें और फिरौती की रकम मांग के उसे वापस कर दें। अब तारीख आती है 8 अप्रैल 2019। बादल घर से निकलता है खेलने के लिए और इधर गुड्डू और मुकेश से एक बाइक पे सवार होकर जाते हैं, जबकि बादल मुकेश और गुड्डू को जानता था क्योंकि उसके बड़े पापा का दोस्त था, तो वो जानता था इन दोनों को। तो अब जब ये लोग बातें फुसला के उस बच्चे को ले जाते हैं बाइक पर बैठा के, बाइक पे बैठा के ले जाते हैं, वो चल जाता है, उसे नहीं पता कि इसकी किडनैपिंग की जा रही है। वे ले जाते हैं तो ये अपने बड़े पापा को देख लेता है। अनिल जो है इसके बड़े पापा से एक गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि वो अपने चेहरा को बांधना भूल जाता है, नकाब पहनना भूल जाता है, जिससे बादल पहचान जाता है अपने बड़े पापा को। लेकिन फिर भी अभी तक उसे पता नहीं कि मेरी किडनैपिंग हुई। बड़े पापा चलो बेटा कुछ खिलाते पिलाते, उन्होंने सोचा कि चलो फिरौती मांगेंगे फिर दे देंगे। अब जब वो जाते हैं कि उसे खिला पिला देते हैं, उसे एक कमरे में घर में रखते हैं। अब बादल को अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है, जबकि यही बात है 8 अप्रैल 2019 की ही, जब उसके माँ बाप इधर खोज रहे हैं। अब वो रोने लगता है तो अब डर जाते कि अगर इस घर के पास से कोई गुजरेगा तो आवाज आएगी तो हम लोग पकड़ा सकते हैं। तो अब ये लोग उसे रस्सी से बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा या रुमाल ठोस देते हैं। और वो जब वापस आते हैं माहौल देखने के लिए तो पता चलता है कि इसके माँ बाप ने ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन लिखा दी। अब अफसोस कि वो बच्चे को बाहर भी नहीं ला सकते थे क्योंकि पुलिस पूरी चारों तरफ गांव में फैल चुकी थी, बता रहे हैं कि कैंप लगाया थी, फैल चुकी थी, अब निकाल नहीं सकते थे। अब ये लोग मौका खोजते हैं कि कैसे उसे हटाया जाए, वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो 8 तारीख को रात को वो जाते हैं, वापस से वहां जाते हैं। तो अब वो उनमें से जो मुकेश होता है वो ऑलरेडी एक मर्डर केस में शायद अंदर पहले जा चुका होता है। अब बच्चा बहुत छटपटाता चिल्लाता है, चेहरा देख चुका है, उसे सबको डर होता है कि कहीं वो अपने बड़े पापा का राज ना खोल दे। उसे वापस भी करते हैं तो नाम लेके कहीं राज ना खोल दे। तो ये जो मुकेश है उसका गला दबा देता है और उसे मार देता है। अब बात आती है कि इसे ठिकाना कहाँ लगाया जाए। तो वो लोग सोचते हैं कि गांव के बगल में एक नहर है, वहां पे फेंक देंगे तो ना लाश मिलेगी और ना कोई ताम झाम होगा। बट अफसोस कि जब वो लोग बोरा में पैक करके उसे ले जाते हैं नहर की ओर, तो गांव का ही व्यक्ति बाहर से आ रहा होता है और वो देख लेता है इन लोगों को, जबकि वो सिर्फ उन्हें देखता है, बच्चों को नहीं देखता कि बोरा ले जा रहे हो या उसमें बच्चे हैं। तो ये लोग डर जाते हैं और डर के वापस उसी घर में आते हैं, राम जी के घर में, जहाँ पे पुलिस को लाश मिलती है। वापस आते हैं और वहीं पे रख देते हैं। अब लाश सड़ रही है, गल रही है, लेकिन इसे बाहर ही नहीं ले जा सकता। अब डेट आती है 11 अप्रैल 2019, जिस दिन पुलिस को लाश मिलती है। और पुलिस को लाश मिलते है, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। तो अब कहाँ हटाया, जब तो पुलिस को लाश मिल चुकी है। अब सभी डर जाते हैं और कुछ सभी अपने अपने घर जाके अलग हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहाँ पता चल गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया गया। अब इसकी वजह मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं किया गया। ऑफिशियल एक्चुअली ये माना जाता था वहां पे कि पुलिस बहुत जल्दी केस क्लोज कर देती है। तो एक डर था कि अगर हम केस क्लोज कर देते तो पहले से जो पब्लिक आक्रोश में है कि उन्हें ये ना लगे कि हम फेक केस बना के गलत इंसान को अंदर कर रहे हैं। तो पहला पुलिस को परिवार वालों को प्रूव करना था कि ये कत्ल उन्हीं के भाई ने किया है। उन्हें यकीन हो जाएगा तो फिर अरेस्ट कर लेंगे, नहीं तो ऐसे पब्लिक को लगा कि हमने केस फेक बना के किसी गलत इंसान को अंदर कर लिया। और वो अरेस्ट नहीं करते, वो जाते हैं उसके घर, एक कमरे में 6 भाई को बुलाते हैं, जिनमें से एक अनिल भी होता है। अब ये पूरी कहानी अनिल के परिवार वालों को, मतलब उनके भाइयों को सुनाई जाती है और कहते कि अब
आप यही है पूरी कहानी। अब अनिल को भी बोला था कि तुम कबूल करो उनके सामने, तो हालांकि अनिल कुछ नाटक नहीं करता है, वो शांति से चुपचाप कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही ऐसा किया। बस फिर क्या था, जब परिवार मान गया कि हाँ इसी ने किया है, क्योंकि उसने खुद बोल दिया, और पुलिस उसे अरेस्ट करती है। गांव वाले भी बातें आपस में करते हैं कैसा है क्या है। तो हमारी कहानी आज की यही थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और भी कहानियां मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देखिए। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगले वीडियो में अगले नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।